क्या एफएमसीजी सेक्टर में इम्पल्स वेव और राइजिंग ट्रेंड को केयरफुली वॉच करने की आवश्यकता है? क्या यह राइजिंग ट्रेंड आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को मल्टीप्लाई कर सकती है? क्या आप एफएमसीजी सेक्टर से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप एफएमसीजी सेक्टर के जर्नी में कहां पर है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पिछले 5 मंथ्स पहले एफएमसीजी सेक्टर वाले वीडियो में आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में बताया गया था कि एफएमसीजी सेक्टर में वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉर्म में रहने के कारण संभल कर ट्रेड करने की सलाह दी गई थी, किंतु मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हर डिक्लाइन पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दी गई थी। आप लोग ने देखे ही होंगे कि किस तरह से वेव को फॉलो करते हुए मूव किया है। आप लोग पुनः उस वीडियो को देखकर समझ ले। अब इस यूट्यूब वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही उसके कंटिन्यूएशन में एफएमसीजी सेक्टर को नियो वेव लेंस के द्वारा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और विशेषकर इम्पल्स वेव के हाईएस्ट पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। नियो वेव उन इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए एक सबसे पावरफुल साइंटिफिक बेस्ड मेथड है जो मार्केट के ट्रेंड से आगे रहना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के लिए सही निर्णय लेना चाहते हैं। सावधानीपूर्वक लेबलिंग और एनालिसिस के माध्यम से मार्केट मूवमेंट के अंदर की राज को प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर प्राय अन्य लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इस एफएमसीजी सेक्टर के एनालिसिस में मैं लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एफएमसीजी सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी के बारे में नियो वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये एफएमसीजी का हम लोग का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है वो फरवरी 2011 से है और यही हम लोग का जो फरवरी 2011 में जो हम लोग का लो पॉइंट बना है, यही हम लोग का 0 पॉइंट हो गया। अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि फरवरी 2011 से लेकर के सितंबर 2018 तक रफली हम लोग का 8 साल का ये राइजिंग ट्रेंड था और यहाँ पे एक 5 वेव इम्पल्स के फॉर्म में 2018 में कंप्लीट करके और फिर से यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल में रहा। और ये करेक्टिव फॉल जो हम लोग का सितंबर 2018 से लेकर के मार्च 2020 जो कोविड के टाइम में हम लोग का लो बना था, यहाँ से एक करेक्टिव फॉल में यहाँ पे कंप्लीट किया जो सेकंड वेव था। यहाँ से हम लोग यदि 2011 से हम लोग का जो 0 पॉइंट था, यहाँ से हम लोग यदि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है। तो इस पॉइंट को टच कर रहा था, ये हमारा, जैसा आप लोग जानते हैं कि 0 टू ट्रेंड लाइन जो हमारा होता है यही हमारा सेकंड वेव होता है और इसके पहले जो हाई बना हुआ होता है यही हमारा फर्स्ट वेव होता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फरवरी 2011 से जो हम लोग का एफएमसीजी सेक्टर राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया था, ये हमारा सितंबर 2018 में जो कि रफली 8 साल का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद सितंबर 2018 से जो हम लोग का करेक्शन में रहा मार्च 2020 तक के, ये हम लोग का 18 महीना का करेक्टिव फॉल था जो सेकंड वेव का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के जो कोविड के टाइम में लो बना था, यहाँ से हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया जो कि हमारा अक्टूबर 2021 में जो रफली 18 महीना का एक राइजिंग ट्रेंड था और यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद और फिर से हम लोग का मार्च 2022 में हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर करके और पुनः फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो हम लोग फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि साइकिल डिग्री की बात करें या सुपर साइकिल डिग्री की बात करें तो हम लोग का एफएमसीजी सेक्टर फरवरी 2011 से कंटिन्यू हो करके और अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और जो 2011 से कंटिन्यू किया ये साइकिल और सुपर साइकिल डिग्री के हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और इस सुपर साइकिल के राइजिंग ट्रेंड में हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट हो चुका, सेकंड वेव कंप्लीट हो चुका, थर्ड वेव भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका, फोर्थ भी कंप्लीट हो चुका और इस फिफ्थ वेव में हम लोग कहीं ना कहीं ऊपर पूरा करने की संभावना है। लेकिन चूंकि सुपर साइकिल डिग्री में ये हम लोग का रफली 12 साल का राइजिंग ट्रेंड है जो कि जैसा आप लोग जानते हैं
फिबोनाची नंबर हम लोग का रफली 13 साल के आसपास पूरा होने की संभावना। फाइनली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सुपर साइकिल डिग्री में हम लोग का जो एफएमसीजी सेक्टर फरवरी 2011 से जो कंटिन्यू किया है, उसमें हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट कर चुका, सेकेंड वेव भी कंप्लीट कर चुका, थर्ड वेव भी कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ वेव में भी कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग इस टाइम फ्रेम का हम लोग फिफ्थ वेव में है। अब ये फिफ्थ वेव जो कि सुपर साइकिल डिग्री में भी है, और हम लोग का साइकिल डिग्री का भी फिफ्थ वेव है, और हम लोग लॉन्ग टर्म का भी फिफ्थ वेव, मतलब सभी हायर टाइम फ्रेम का फिफ्थ वेव में है, और अभी भी ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंथली चार्ट में तो हम लोग फिफ्थ वेव में है, जो 2011 से कंटिन्यू किया था और अभी भी कंटिन्यू है। अब हम लोग इसको ये देखने की कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म में, मतलब यहाँ से जो फोर्थ वेव से हमारा फिफ्थ वेव की ओर कंटिन्यू किया, ये हमारा किस पैटर्न में है। तो अब इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2022 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हुआ वो किस पैटर्न में हुआ, और आगे आने वाले समय क्या होने की संभावना, और किस टाइम फ्रेम में हम लोग का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि, और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि यदि हम लोग का सुपर साइकिल और साइकिल डिग्री का राइजिंग ट्रेंड है, जिसका कि हम लोग फिफ्थ वेव में है, तो इसका स्टॉप लॉस हम लोग का क्या होगा, मतलब लॉन्ग टर्म साइकिल डिग्री दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। जो मार्च 2022 में जो हम लोग का लो बना, यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता, हम लोग लॉन्ग टर्म में प्लस पोजीशन बनाए रखेंगे, सुपर साइकिल टाइम फ्रेम में भी हम लोग प्लस पोजीशन बनाए रखेंगे, और जब भी डिक्लाइन में आता है तो हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2022 से जो राइज हुआ, जो कि फिर से हम लोग का एक इम्पल्स वेव में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जो हमारा मीडियम टर्म से हायर टाइम फ्रेम का होगा। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस वीकली चार्ट में देख रहे हैं कि हम लोग का जो मंथली चार्ट में हमारा जो सेकंड पॉइंट था, मतलब सेकंड वेव था, यहाँ पे कंप्लीट किया, और यही हमारा थर्ड वेव और फोर्थ फिफ्थ के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से यदि हम लोग ये देखें, जो कि मार्च 2020 में जो हम लोग का कोविड के टाइम में लो बना था, यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो थर्ड वेव में यहाँ पे कंप्लीट किया है, यहाँ भी हम लोग का पूरा करके फोर्थ वेव में हम लोग इंटर करके और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोविड के टाइम मार्च 2020 में जो हम लोग का सेकेंड वेव बना था, उसका फिर से हम लोग का अक्टूबर 2021 में थर्ड वेव का कंप्लीट करने के बाद, जो कि हम लोग का 18 महीने का राइजिंग ट्रेंड था, और पुनः थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव में हम लोग फिफ्थ 5 मंथ्स का जो करेक्टिव फॉल था, ये कंप्लीट करने के बाद पुनः हम लोग मार्च 2022 से फिर से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम में राइजिंग ट्रेंड में ही है, और आने वाले समय क्या होने की संभावना। तो अब इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, और ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2022 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, उसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। तो अब इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट में आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर 2022 में जो हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद फिर से जो हम लोग फोर्थ वेव में इंटर किए हुए थे, तो ये फोर्थ वेव के टाइम में, जैसा कि पिछले वीडियो जो हम लोग डिस्कस किए थे आज से 4-5 महीने पहले, वहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे थे, और यहाँ पे आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का एफएमसीजी सेक्टर करेक्टिव फॉल में है, जिसमें आप लोग से ये डिस्कस किए थे कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा संभाल कर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के दोनों करेक्टिव फॉल में था, और करेक्शन में रहने की वजह से हम लोग उस समय वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम में आप लोग से बताए थे कि थोड़ा सा यहाँ पे संभाल करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि करेक्शन में रहने की संभावना था। लेकिन उस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ये दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में था। इसलिए पिछले वीडियो में आप लोग को एडवाइस किए थे कि जो लोग लॉन्ग टर्म का बाई करना चाहते हैं, मीडियम टर्म का बाई करना चाहते हैं, हर डिक्लाइन पे बाई करके चलें, चूंकि हम लोग का लॉन्ग टर्म और साइकिल डिग्री दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में ही था। तो वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में सिर्फ करेक्टिव फॉल में रहने की वजह से पिछले वीडियो में आप लोग से डिस्कस किए थे कि चूंकि समय टाइम वाइज हम लोग का करेक्शन लेना था, इसलिए संभल कर ट्रेड करने की एडवाइस दिए थे। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि पिछले वीडियो को कंटिन्यूएशन में, पिछले वीडियो को फॉलो करते हुए, चूंकि हम लोग का यहाँ से करेक्शन पूरा करके जो मार्च 2023 में हम लोग का करेक्शन पूरा किया, और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे, क्योंकि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम में आप लोग को एडवाइस किए थे कि बाई करके ही चलना चाहिए, मतलब लॉन्ग पोजीशन बना करके ही चलना चाहिए था। और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे हम लोग का जब से हम लोग पिछले वीडियो में दिए थे, उसका वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग का डेली चार्ट में हम लोग का फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट किया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू हो चुके हैं।
अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि फोर्थ वेव के बाद जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में गया है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3 मंथ का हम लोग का जो भी राइजिंग ट्रेंड में है, ये किस पैटर्न में और आज हम लोग किस प्लेस पर हैं और वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। चूंकि अभी आप लोग से डिस्कस किए कि हम लोग का लॉन्ग टर्म अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है, साइकिल डिग्री भी हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है, तो हम लोग लॉन्ग टर्म और साइकिल डिग्री में हर डिक्लाइन पे बाई करने का ही कोशिश करें, मतलब लॉन्ग पोजिशन बनाए रखने का कोशिश करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का फिर से करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना है, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। डेली चार्ट से हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में देख रहे थे कि हम लोग का जो 20 मार्च 2023 को जो हम लोग का फोर्थ पे जब कंप्लीट किया था, तो यही पॉइंट हम लोग का 0 पॉइंट हो गया, जो आगे इंपल्स वेव के लिए हम लोग का 0 पॉइंट है। अब हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे कि 0 पॉइंट से यदि हम लोग एक ट्रेंड एंड ड्रॉट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, मतलब इस वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हमारा सेकेंड वेव कंप्लीट यहाँ पे हुआ। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से हमारा 1 2 और ये थर्ड वेव, ये फोर्थ और फिफ्थ 6th 7th, मतलब हम लोग अभी 7th वेव में, मतलब इसका मतलब कि अभी भी हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, ये अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है चूंकि 5 वेव कंप्लीट हो चुका है। तो 6th 7th 8th 9th, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर पूरा होने की संभावना है। मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, वो अभी भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम का अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक इम्पल्स वेव कंप्लीट होने की संभावना है। मतलब वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में की बात करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, ये कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तब हम लोग स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जब भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म का कंप्लीट करके करेक्शन में एंटर करें, तो फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में एंटर हो जाने की संभावना है। तो दोनों टाइप है, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो बेहतर है स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। या यदि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का, तो कुछ ना कुछ पार्शली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का यदि लॉन्ग पोजीशन बना तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे जब भी वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में एंटर करें तो हर डिक्लाइन पे हम लोग प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ पे 5 6 7 8 और फिर से हो सकता है 9th कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग का पूरा करने की संभावना है। तो स्टॉप लॉस या पैटर्न कंफर्मेशन को ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन नीचे का करता है तो उसके बाद फिर से जो हम लोग का मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, उसके करेक्टिव फॉल में एंटर कर जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मतलब पैटर्न कंफर्मेशन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों टाइम फ्रेम के हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का एफएमसीजी सेक्टर जो साइकिल डिग्री सुपर साइकिल डिग्री दोनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का एक इम्पल्स वेव कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव में ऊपर पूरा करने की संभावना है। लॉन्ग टर्म ये भी हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड में है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म जो दो टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है, ये कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से करेक्टिव फॉल में एंटर होने की संभावना है। तो बेहतर है ऊपर के लेवल पर पैटर्न कंफर्मेशन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग एफएमसीजी सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें मैक्सिमम स्टॉक इसी को फॉलो कर रहा है, इसी को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। कुछ स्टॉक है जो कि फिर से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में एंटर किया है, कुछ स्टॉक है जो कि हम लोग का करेक्टिव राइज में है, कुछ स्टॉक है जो कि अभी हम लोग का करेक्टिव फॉल में है। तो अकॉर्डिंगली सभी इंडिविजुअल स्टॉक्स को हम लोग उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टॉक हम लोग का किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो जितने भी स्टॉक्स है हम लोग जो प्रीमियम बुलेटिन देते हैं उसमें सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंडिविजुअली एफएमसीजी सेक्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं सभी को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ कौन कौन सा स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में है, कौन कौन सा स्टॉक करेक्टिव राइज में है, कौन कौन सा स्टॉक करेक्टिव फॉल में है और कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो इंडिविजुअली सभी स्टॉक्स को हम लोग कमिंग फ्राइडे में हम लोग एनालाइज करेंगे और हर स्टॉक को देखेंगे कि किसका स्टॉप लॉस क्या है, क्या टारगेट होने की संभावना है और कहाँ पे हम लोग किस पोजीशन पे हैं। इलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए,
सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि एफएमसीजी सेक्टर किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर, प्रॉपर लेबलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करेंट सिचुएशन में एफएमसीजी सेक्टर में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करेंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं, तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।